हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का मनन हम भजन संहिता 12 अध्याय की शुरुआत करेंगे। इसमें 1 से लेकर 8 पद शामिल हैं और इसका लेखक भजनकार दाऊद है और ये भजन सहायता के लिए प्रार्थना से संबंधित है। जब परमेश्वर का दास दाऊद इस भजन को लिखता है, वह परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना को कर रहा है और जब ये एक राग में हो करके ये भजन को लिखता है, अलग अलग धुन में, अलग अलग कविताओं में जो राग दिया जाता है, उसका एक खर्ज की राग पर दाऊद का भजन है करके हम पाते हैं। और जब इसकी पहली आयत को हम पढ़ते हैं, राजा दाऊद लिखता है, वह कहता है, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। राजा दाऊद इस बात को अब समझ चुका था कि पृथ्वी पर कोई भक्त लोग नहीं हैं, क्योंकि सारे मनुष्य विद्रोह कर रहे थे, राजा दाऊद के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। मनुष्य मनुष्य को घात कर रहा था, चारों ओर तबाही थी, चारों ओर लोग एक दूसरे को तमाशा बनता हुआ देख रहे थे। ऐसी परिस्थिति में राजा दाऊद जो है ये भजन को लिखता है और सहायता के लिए प्रार्थना करता है। और राजा दाऊद कहता है, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं, कोई भी विश्वास योग्य नहीं है। जब वो दुख से इस प्रार्थना को करता है, वो परमेश्वर से सहायता मांग रहा है। वो ये चाहता है कि मेरे आसपास के लोग, मेरी प्रजा के लोग या मेरे जितने भी लोग हैं, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, वो सब लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। वो भी चाहता था जैसे मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उसी प्रकार हर एक मनुष्य परमेश्वर को जाने और सबका स्वभाव बदले। मगर यहाँ पर वो पहली आयत में कहता है, हे परमेश्वर बचा ले। वो किससे बचने के लिए प्रार्थना कर रहा है? राजा दाऊद जानता था कि ये संसार में जो शरीर में हम जी रहे हैं वो नाशवान देह है, कुछ ही समय का ये शरीर है। तो वो चाहता था कि सारी मानव जाति परमेश्वर के नज़दीक आए और उससे प्रार्थना करें, उसको पुकारें और आनंद के साथ जीवन बिताएं। मगर यहाँ पर कुछ और बातें थी। यहाँ पर हर एक दूसरे को लोग ललकार रहे थे, एक दूसरे को लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर राजा दाऊद लिखता है, क्योंकि कोई भक्त नहीं रहा, सब लोग अधर्मी बन चुके हैं। और कहता है, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग सब मर मिटे हैं, कोई भी विश्वास योग्य नहीं है, कोई भी ईमानदारी का जीवन नहीं जीता, कोई भी अच्छाइयों वाला जीवन नहीं जीता, सबके अंदर कपट भरा हुआ है। और जब हम दूसरी आयत में आते हैं, वहाँ पर दाऊद कहता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होंठों से दो रंगी बातें कहते हैं। अब वो मनुष्य की एक ऐसी अवस्था को बता रहा है जहाँ पर संसार में ये बातें फैल चुकी है। वो ये है कि मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, झूठ बोलकर जीवन जीता है, एक दूसरे से झूठा जीवन बोलकर लोग संतुष्ट हैं। राजा दाऊद ये सारी बातों को देख रहा है और वो कहता है, वे चापलूसी के होंठों से दो रंगी बातों को करते हैं। वो एक दूसरे को चापलूसी वाले काम करते हैं और वे दो प्रकार की बातों को करते हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए कभी वो एक व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। इसी प्रकार वही व्यक्ति फिर उसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव करता है। ये राजा दाऊद अपने जीवन में अनुभव कर रहा था, वो सारी बातों को देख रहा था। परमेश्वर से सहायता के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। जब हम इस भाग से जब हम समझते हैं पहली और दूसरी आयत से, तो परमेश्वर एक सच्चा हृदय की तलाश कर रहा है। मगर राजा दाऊद अपनी वेदना को जब बता रहा, कोई है नहीं प्रभु,
तो परमेश्वर भी जानता था कि पृथ्वी पर कोई भी खुले मन का, खुले विचार का, सच्चा हृदय वाला कोई मनुष्य नहीं है। इसलिए जब दूसरी आयत के भागों से हम पढ़ते हैं या सीखते हैं, वो कहता है कि वे एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, वे चिकनी चुपड़ी बातें और दोहरे मन से बातें करते हैं। यहाँ पर जब हम संसार के विषय में आते हैं, आज जो संसार है वो मीठे शब्दों से भरा हुआ है। कई लोग मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके मुंह में रस भरा है, मीठे शब्दों से भरा हुआ रस। परंतु हर मीठा शब्द हम जानते हैं सच्चा नहीं होता। दाऊद ने अपने समय में देखा कि लोगों के होठों पर प्रशंसा बहुत होती थी, लेकिन हृदय में छल और द्वेष भरा रहता था। इसलिए उसने परमेश्वर से सहायता की पुकार की। यह भजन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर केवल हमारे शब्दों को नहीं बल्कि हमारे हृदय को भी देखता है। परमेश्वर हमारे शब्दों को, हमारे मीठे शब्दों की ज़रूरत नहीं, वो हमारे हृदय को देखना चाहता है। तुम्हारे हृदय में क्या है? जब हम भजन संहिता 12:2 में हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर दोहरे मन को पसंद नहीं करता परमेश्वर करके वचन कहता है। और यह भाग हमें बताता है कि लोग बाहर से प्रेम दिखाते हैं पर भीतर से स्वार्थ और कपट और छल रखते हैं। जब हम नीति वचन 26 अध्याय उसका 28 पद पढ़ते हैं, वहाँ पर भी इन्हीं शब्दों का उच्चारण किया गया है। वहाँ लिखा है, चिकनी बातें विनाश का कारण होती है। जो भी मधु जैसी बातें करते हैं, मीठा बातें करते हैं, उनका उद्देश्य कुछ और होता है। वही वचन कहता है कि चिकनी बातें विनाश का कारण होती है। बाइबल हमें याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत से भी अवगत कराता है। वहाँ पर याकूब कहता है, दुचित्ता मनुष्य अपनी सारी चाल में चंचल है। जो दो मन के लोग हैं, उस प्रकार के जो भी इंसान लोग हैं पृथ्वी पर, वो अपने चाल चलन में स्थिर नहीं है। वो चंचल व्यक्ति है। वो कभी इधर लुढ़कता है, कभी उधर लुढ़कता है। वो स्थिर नहीं है। जब इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 25 आयत पढ़ते हैं, वहाँ पर झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले करके वचन कहता है। उसे छोड़ना है। जीवन में जो चीज़ों को छोड़ना है वो है झूठ बोलना। कई बार हम इतना झूठ बोल देते हैं, हमको इस बात का एहसास नहीं होता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि वह स्वभाव में आ जाता है और यही शैतान को पसंद है। इन बातों से, छोटे से भाग से हमें एक सीख को भी मिलता है। वो यह है कि विश्वासियों का जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें मन, वचन और कर्म सब एक समान हो, सब इक्वल हो। जब हम इसके दूसरे भाग को देखते हैं या फिर इसी में से कुछ पॉइंट में से दूसरे भाग को हम देखते हैं, तो परमेश्वर हृदय को देखता है करके हम समझते हैं। मनुष्य बाहरी रूप और शब्दों से जरूर प्रभावित होता है, लेकिन परमेश्वर जो है हृदय को परखता है। 1 शामुएल 16 अध्याय उसकी 7वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर शामुएल को कहता है कि ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का आसन नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो यहाँ पर परमेश्वर शामुएल को ये बात से अवगत कराना चाह रहा था कि मैं मनुष्य का रूप नहीं बल्कि उनका हृदय देखता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ईशे के पुत्र दाऊद को अभिषेक किया गया। वो छोटा बालक था और उसका हृदय परमेश्वर के समान था, या उसका मन परमेश्वर के जैसा था। ऐसा हृदय की खोज परमेश्वर करता है और परमेश्वर ऐसे हृदयों को चुनकर समीप आने देता है ताकि अपने राज्य का कार्य वो करा सके। ऐसा हृदय की खोज परमेश्वर आज भी कर रहा है। नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 पद जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी इन बातों से अवगत हम होते हैं या वचन समझते हैं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति के विषय में इस बात को सचेत करता है वचन
कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि वो धोखा देता है, वो छल और कपट से भर जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसमें वास नहीं है। इसलिए उसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। जब हम दाऊद के चरित्र से देखते हैं, जब सामुएल ने दाऊद का अभिषेक किया था, तब वह सबसे प्रभावशाली नहीं दिखता था। फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना, क्योंकि उसका हृदय जो है परमेश्वर की ओर था। इस भाग से हमें एक सुंदर सा सीख को मिलता है। वो यह है कि परमेश्वर को हमारा पद, रूप या प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो एक मनुष्य के अंदर सच्चा हृदय को देखता है और वही उसे प्रिय लगता है परमेश्वर को। तीसरी मुख्य बातों को हम देखते हैं इन दूसरे आयतों में से। वो यह है कि यीशु ने निष्कपट जीवन सिखाया। प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले जितने भी पृथ्वी पर लोग हैं, यीशु मसीह ने क्या सिखाया अपने लोगों को कि निष्कपट जीवन कैसे जिया जाता है। वो सिखाया ये कि उन लोगों को चेतावनी दिया जो बाहर से धार्मिक दिखते थे पर भीतर से कपटी थे। उन लोगों को यीशु मसीह बहुत डांटता भी था। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 27 और 28 पदों को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर डांटने के विषय में हम देखते हैं, क्योंकि उनके मन जो है छल और कपट से भरे हुए थे इंसानों के, और वो परमेश्वर के प्रचार को करते थे। वो शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखते थे, मगर यीशु मसीह ने उनको डांट और फटकार लगाई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। तो ये जो शास्त्र के अच्छे ज्ञाता लोग थे, जो उस समय के लोग जो परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में लिए हुए सिखाते थे, और वो अन्याय भी करते थे, ऐसे लोगों को देखकर यीशु मसीह उन्हें डांटता है और वो कहता है कि तुम ऊपर से तो अच्छे दिखाई देते हो, तुम्हारे वस्त्र बहुत उजले हैं, तुम्हारे सर के ऊपर टोपी है और तुम्हारे वस्त्र इतने सुंदर दिखते हैं कि तुम बहुत अच्छे धर्मी दिखते हो, मगर तुम्हारे अंदर भीतर कपट और अधर्म भरा हुआ है। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23 और 24 पद पढ़ते हैं, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को चेताता है, वो समझाता है, वो कहता है कि परमेश्वर कैसे लोगों को अपनी आराधना करने के लिए ढूंढता है, जिनका हृदय शुद्ध है, जिनका हृदय पवित्र है। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनकर समीप आने देता है और वो सच्चे लोगों को चुनता है, चाहे वो पापी क्यों ना हो, उनका हृदय को देखता है। अगर कोई व्यक्ति पाप से भरा है, उनका हृदय ठीक है, तो परमेश्वर उसको धोता है, उसके पाप को मिटाता है। हर एक व्यक्ति पापी है, बाइबल कहती है, मगर उस पाप में रहने के लिए परमेश्वर छोड़ता नहीं है, उसको शुद्ध करता है, अपने लहू से शुद्ध करके धोता है और उसे अपने समीप आने देता है। एक पापी व्यक्ति को धर्मी बनाता है प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। जब हम एक चरित्र के विषय में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब शुरुआती समय में बुलाया, 12 चेलों को चुना, तो उसमें से एक व्यक्ति नतनएल के जीवन को हम देखते हैं। जब यीशु मसीह के नतनएल को बुलाता है, वो कहता है, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कुछ कपट नहीं है। एक व्यक्ति को देखकर तुरंत कह देता है यीशु मसीह, और उसके जीवन में कोई कपट नहीं था। उसका बुलाहट देखते हैं, कितना सुंदर बुलाहट था। ऐसे व्यक्ति को बुलाया यीशु मसीह ने कि जिसके अंदर बिल्कुल कपट नहीं था। वो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 47 आयत में पढ़ते हैं। वो कितना सुंदर हृदय वाला व्यक्ति था। परमेश्वर उसे देखकर खुश होता है, प्रभु यीशु मसीह उसे देखकर खुश हो जाता है। वो कहता है कि उसका हृदय सच्चा है। इसलिए नतनएल के विषय में यीशु मसीह ने गवाही दिया
कि नतनिएल का हृदय तो बहुत सच्चा था, इसलिए प्रभु ने उसकी प्रशंसा की करके हम वचन से पढ़ते हैं। और जब हम चौथी बातों को देखते हैं कि सच्चा हृदय परमेश्वर को हमेशा प्रसन्न करता है। भजन संहिता 51 अध्याय उसकी 10वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ वचन हमें कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यहाँ पर भी भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर तो शुद्ध मन उत्पन्न कर। ये प्रार्थना है, हमें भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। जब हमारे अंदर ऐसा लगता है कि हम झूठ बोलने से डरते नहीं हैं, पाप करने से डरते नहीं हैं, जब हम यीशु मसीह को भी कुछ मानते नहीं हैं, तो ऐसी सब अवस्था को जब हम सोच विचार करते हैं तो हमारे अंदर कैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। हम सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। वहाँ पर मैंने बताया था उदाहरण कि यीशु मसीह सबसे ऊंचे दर्जे वालों को डांटता है, मगर वे तब भी नहीं सुनते। प्रभु यीशु मसीह की पुकार को कौन सुनते हैं? जो लोग उससे प्रेम करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन को देख के प्रसन्न होता है। छल और कपट जिनके अंदर रहता है वो यीशु मसीह की बातों को नहीं सुनते हैं, वो हमेशा दूर भाग जाते हैं क्योंकि उनको वो जीवन पसंद है। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सच्चा हृदय को ही परमेश्वर प्रेम करता है। वो देखना चाहता है कि हमारे अंदर कौन सा हृदय है। यहाँ पर जब भजन 51 का 10 में हम देख रहे हैं तो वो कहता है लेखक, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। एक ऐसा स्थिर कर दे मेरे मन को जहाँ पर मैं डगमगाऊँ ना, मैं हमेशा स्थिर रहूँ। और यहाँ पर भजन 15 का 1 और 2 में भी हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लेखक कहता है कि वो कहता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। तो परमेश्वर के तंबू में या निवास स्थान में या परमेश्वर के भवन में कौन खड़ा रह सकता है? वही व्यक्ति जो सच्चा हृदय का है, वही व्यक्ति जो खराई से अपने जीवन को चलता है। वो आँख से आँख मिलाकर यीशु मसीह से बात कर पाएगा। ऐसा हृदय पाने के लिए हमें एक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। वो ये है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर। मेरे अंदर ऐसा हृदय दे दे जैसे तेरा हृदय था। भेड़ का हृदय दे दे मेरे अंदर कभी भेड़िए जैसा हृदय मत दे प्रभु। ऐसा प्रार्थना हमें करना चाहिए, क्योंकि भेड़िया जो है नोच खा जाता है, मगर भेड़ जो है शांत रहता है, वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमारे होंठ जो है हमेशा सत्य बोलना चाहिए और हमारा हृदय जो है हमेशा पवित्र रहना चाहिए। अगर हमसे गलती भी हुआ है तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार माफ़ी मांगना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से हमें माफ़ी मांगना चाहिए। वो हमारे अपराध, हमारे पाप को मिटा देता है। हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं, हमें वो दंड नहीं देता, हमें मौका देता है बदलने के लिए। तो हमें इन बातों से क्या सीख मिलता है कि झूठ और कपट से हमें दूर रहना है, मन, वचन और कर्म में एकता हमें रखना है, केवल मीठी बातें नहीं, सच्चा चरित्र हमें रखना है और ऐसा हृदय विकसित करना है हमें जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। तो भजन 12 का 2 हमें चेतावनी देता है कि दोहरे मन और कपट से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। दाऊद और नतनिएल जैसे लोगों के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर को सच्चा, नम्र और निष्कपट हृदय प्यारा होता है। तो प्रियो, ये परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है। आपके अच्छे पद या अच्छे काम को नहीं देखता, आपका चरित्र, आपका हृदय देखता है। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आइए हम उसकी जब ओर ताकते हैं तो हम निराश ना हो। परमेश्वर आपको सच्चा हृदय देने के लिए तैयार है। हम अपने पापों को जब मानते हैं, जब विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर कि यीशु मसीह तू मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु या करती हूँ। परमेश्वर हमें एक शुद्ध हृदय दे प्रभु। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर एक कोमल हृदय को देता है, फिर हम उसके साथ साथ चलने लग जाते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आप सबों ने वचनों को सुना, प्रभु आपको आशीष दे।
प्रभु के नाम की स्तुति करते हुए अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। आप सबको जय मसीह की।